आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के तीसरे प्रश्न के दूसरे भाग को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब यहाँ पर आपको कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, उनको पढ़कर क्या करना, आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनका जो हल है आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना। अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है दूसरा। देखिए तीसरे का दूसरा, ठीक है। दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, अगर आपको ऐसे प्रश्न में नहीं समझ में आता है कि ऐसे प्रश्न को हम हल करें, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, तो आपको वहीं से स्टार्ट करना जो आपको पूछा है। देखिए यहाँ पर उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है, फिर से पढ़ते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, तो यहाँ पर पता लग गया कि बड़ा कोण और छोटा कोण हमको मानना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रश्न को मानकर हल करते हैं। और इससे पहले मैं बताऊंगा कि आपको संपूरक कोण क्या था। चलिए मैं बताता हूं, उसके बाद अच्छी तरह से। फ्रेंड, मैं एक भी प्रश्न आपको नहीं रटाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता तो लाइक कर देना। तो चलिए हम हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में है क्या, इस प्रश्न में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको संपूरक कोण पता है तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक होता है हमारा पूरक, एक संपूरक कोण। तो चलिए मैं आपको दोनों बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरक कोण पहले क्या होता है, देखिए यहाँ से जो हमारा क्या होता है पूरक कोण, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं पहले आपको पूरक कोण बताऊंगा, उसके बाद आपको संपूरक कोण बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो पूरक कोण क्या कहता है, किन्हीं दो कोणों का जो योग होता है अगर 90 अंश हो जाता तो हमारा पूरक कोण होता है। देखिए यहाँ पर आप किसी भी कोण को लीजिए, मतलब 45 + 45 अंश को अगर हम जोड़ते हैं क्या होता है, ये हमारा 90 अंश आ जाता है। यही क्या होता है, हमारा संपूरक कोण है। कहने का मतलब है कि आप किसी भी कोण के लीजिए, बट क्या होता है, अगर हमारा 90 अंश आ जाता है वही क्या होता है, हमारा पूरक कोण। देखिए हमारे प्रश्न में क्या कर रहा है, संपूरक कोण। तो चलिए हम देख लेते हैं संपूरक कोण क्या होता है। ये हमारा संपूरक कोण। देखिए फ्रेंड, संपूरक कोण क्या कहता है, अगर आप किन्हीं दो कोणों को जोड़ते हैं, किन्हीं आप दो कोणों को जोड़ते हैं और उनका जो योग होता है 180 अंश के बराबर होता है। देखिए अगर हम 100 अंश ले, ठीक है, 100 अंश करें और प्लस 80 अंश करें, क्या हो जाएगा, हमारा 180 अंश होता है, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया कि हमारा जो संपूरक कोण होगा वो क्या होगा, 180 अंश होगा, और जो हमारा पूरक कोण होगा क्या होगा, 90 अंश हो गया। देखिए फ्रेंड, मुझे पता है कि आपको पता हो जाता है कि पूरक कोण क्या था, संपूरक कोण क्या था, लेकिन आपको इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि पूरक कोण पढ़े थे 90 अंश होता है कि 180 अंश होता है, लेकिन इसमें आपको बहुत ही डाउट रहता है। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप इससे मरते दम तक याद रखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे कि पूरक क्या होता है, संपूरक क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए जो पूरक हमारा देखिए यहाँ पर छोटा है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा पूरक है और यहाँ पर देखिए संपूरक, देखिए यहाँ पर जो संपूरक। अब तो आप ध्यान रखेंगे जो पूरक है हमारा 90 अंश है, ठीक है। जो हमारा संपूरक है देखिए यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर 180 अंश है। बस आप इसी तरह इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं देखता हूं कि आप लोग वीडियो देखकर भाग जाते हैं और लाइक नहीं करते। भैया ऐसा क्यों करते हो भाई, लाइक कर दिया करो। इससे क्या होता है, मुझसे थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है बस। तो देखते हैं दो संपूरक कोण। तो देखिए हम सबसे पहले हल लिखा, उसके बाद माना। देखिए फ्रेंड, आपको ऐसे प्रश्न में मानना पड़ेगा, ठीक है। और हम क्या मानेंगे, बड़ा कोण x मान लेते हैं, छोटा कोण को क्या करते हैं, y मान लेते हैं। फ्रेंड, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। माना बड़ा कोण, ठीक है। जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण, उसको क्या करते हैं, हम x मान लेते हैं। यहाँ से देखिए हमने x मान लिया, ठीक है। जो छोटा कोण है उसको क्या करते हैं, हम y मान लेते हैं, ठीक है। जो हमारा छोटा कोण है उसको क्या करते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने जो छोटा कोण है क्या किया, हमने उसको y मान लिया। अब देखिए प्रथम स्थिति लिखी है प्रश्नानुसार, हम यहाँ से लिखते हैं डायरेक्ट फर्स्ट केस, आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। प्रथम स्थिति देखिए अब प्रश्न में क्या करें, दो संपूरक कोण। तो दो संपूरक कोण कौन है, देखिए हमारा यहाँ पर x है और प्लस y है, ठीक है। x हो जाएगा और हमारा y हो जाएगा प्लस, और ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में यही कह रहा है कि दो संपूरक कोण है, तो संपूरक
संपूरक कोण कौन है, एक्स और वाई हो गया। हम जानते हैं कि जो संपूरक कोण होता है 180 अंश के बराबर होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड हम दूसरे देखते हैं, जो दूसरा हमारा केस है उसमें क्या कह रहा है, देखिए हम लिखेंगे सेकंड केस। देखिए सेकंड केस क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे प्रश्न को चाहता तो रटा सकता हूँ, लेकिन इसमें से रटने की कोई आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको जितनी आसान तरीके से बता रहा हूँ, आपको ऐसा यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, और एकदम ईजी से ईजी तरीका। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर रहा है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है, जो बड़ा कोण है, तो यहाँ पर देखिए हमारा बड़ा कोण क्या है, यहाँ पर एक्स लिखते हैं। ठीक है, हमारा जो बड़ा कोण है क्या है, एक्स। तो देखिए यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे। ठीक है, चुपचाप ऐसे एक्स लिख देंगे। उसके बाद कह रहे हैं, आगे प्रश्न कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, तो हमारा छोटा कोण क्या है, y है, और कह रहा है क्या है, 18 अधिक है। बस इतना आपको कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, x हो जाएगा, हम y को इधर कर देते हैं, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर बराबर 18 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और आगे प्रश्न में हमको क्या करा, आपको मतलब कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, उसके बाद आपको क्या करना, रैखिक समीकरण युग्म बनाना। ठीक है, यहाँ से हमने रैखिक समीकरण युग्म बना लिया, और प्रश्न में आगे कह रहा है कि आप अगर रैखिक समीकरण युग्म बना लेते हैं तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्न को क्या करना, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से अब हल करते हैं। फ्रेंड आप यहाँ से समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण 2 से यहाँ से क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे अब लिखा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, समीकरण किससे, समीकरण 2 से, समीकरण किससे लिखेंगे, समीकरण किससे, 2 से। अब देखिए यहाँ पर एक बार हम समीकरण को लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या है, 18 अंश है, मतलब 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 18 अंश हो जाएगा, y इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, हमारा तीसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे हम x का मान, क्या लिखेंगे, x का जो मान है किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में, मतलब 1 में रखने पर, 2 में कैसे रखने पर, 1 में रखने पर। अब देखिए हमारा जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 180 है, तो क्या करेंगे हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, मतलब यहाँ पर जो हमने निकाला 18 प्लस वाई, यहाँ पर यही रख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं, देखिए x के स्थान पर बस आपको रख देना 18 प्लस वाई। चलिए लिख देते हैं, यहाँ से 18 अंश हो गया प्लस y हो गया, और हमारा प्लस पहले से y है, और बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब इधर देखिए यहाँ से y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 180 अंश हो जाएगा, 18 को इधर करते हैं तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2y हो जाएगा, इसको हम यहाँ से घटा देंगे तो 162 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब y को इधर करते, मतलब 2 को इधर करते हैं, यहाँ तक देखिए भाग गुना कर इधर आएगा, भाग करेगा, इसको काट देंगे, कितना 2 8 16 और 81, मतलब एक बार देखिए यहाँ से आ जाएगा, जो y का मान निकल के आ गया क्या, 81 अंश। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से में क्या होगा, x का मान होगा। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से में क्या होगा, x का मान निकलेगा। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए लिखते हैं y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। अब देखते हैं एक बार, जो समीकरण 3 है उसको हम उतार लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से लिखेंगे x बराबर है, ठीक है, 18 अंश है प्लस y। अब यहाँ से देखिए x बराबर हो जाएगा 18 अंश हो जाएगा। देखिए हमने y का मान क्या निकाला है, 81 अंश। ठीक है, यहाँ पर जोड़ देंगे तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 99 अंश आ जाएगा। ठीक है, 99 अंश। देखिए फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब क्या है, देखिए हमारा देखिए यहाँ पर जो हमने बड़ा कोण माना था, क्या माना था, x माना था ना, तो x का मान क्या निकल के आया, 99 अतः हो जाएगा, जो बड़ा कोण हो जाएगा 99 आप लिख लेना। ठीक है, अतः करके जो छोटा कोण हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखिए अब प्रश्न को मैं आपको सिद्ध करके भी दिखाता हूँ, सही है कि नहीं सही। देखिए जो कर रहा था प्रश्न बड़ा कोण, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बड़ा कोण क्या है, 99, और देखिए बड़ा जो कोण है और छोटा कोण से देखिए 18 अधिक है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या है, 18 अधिक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आता है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।